एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन, किसी पवित्र नदी को गंगा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ कर जाओ? अमावस्या के दिन ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, क्षिप्रा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग पर, मेरे भगवान कृष्ण कूद कर यमुना को शुद्ध कर देते हैं। मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतार कर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी, पर किसी महाराज ने ये नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा? कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहां पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, ने दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उन्होंने नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। और जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश से उसकी थाली में आ गया, वही वाला बाफला जो हम पटके थे। अब उसकी थाली में आया, उसने जो को खोला तो उसमें बाली बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा। अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया। हम भी नहीं बोले, हम कहते बाप भाई, अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा, हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाफला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा, उसको भगोने में डाल। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए हो। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। ब्रह्मता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और ये पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए? नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवार पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव
जिसको एक बेलपत्र चढ़ाने वाला उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी कर जाती है। ये उज्जैन कह रहा। ये उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है।